अगली खबर का रुख करते हैं। नवरात्रि, दशहरा और दिवाली के आने की खबर बाजार की हलचल से मिल जाती है। इन त्योहारों पर आप खुश हो या ना हो, लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट्स खुशी से नाचने लगती हैं। त्योहारों के आने से पहले ही वेबसाइट्स ऐसा माहौल बनाती हैं कि जैसे अपना सारा सामान फ्री में बांट रहे हैं। डिस्काउंटेड सामान बेचने के लिए बिग बिलियन डे लेकर आते हैं। तो कई ग्रेट इंडियन शॉपिंग फेस्टिवल। इस बार ई कॉमर्स वेबसाइट में चल रही सेल को सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायत है कि जो सेल है उस सेल के नाम पर ग्राहकों को ठगा जा रहा है। आरोप यह है कि जब डिस्काउंट का फायदा उठाते हुए वो कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो सामान उनके घर नहीं पहुंच रहा। कुछ घंटों में वेबसाइट उनका ऑर्डर कैंसिल कर दे रही है। कुछ एक्स यूजर्स ने ई कॉमर्स वेबसाइट पर खरीदारी का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें दिखाया गया कि उनका ऑर्डर रास्ते में ही कैंसिल कर दिया गया, जबकि वो सामान डिलीवरी के लिए भेजा जा चुका था। वजह पूछने पर उन्हें यह बताया गया कि किसी विशेष कारणों से ऑर्डर कैंसिल किया गया है। कुछ एक्स यूजर्स ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स ग्राहकों को झूठे विज्ञापन देकर फंसा रही हैं। एक यूजर ने आईफोन 16 के सेल वाले विज्ञापन का प्राइस दिखाते हुए सामान की असली कीमत दिखाई। इसमें करीब 18,000 रुपए का अंतर है। सेल में सेल में कीमत कम दिखाई गई, जबकि वेबसाइट पर कीमत ज्यादा है। हमने भी ये टेस्ट किया। हमने ई कॉमर्स वेबसाइट के सेल वाले विज्ञापन में आईफोन 16 प्रो की कीमत देखी, जो थी करीब 72,999 रुपए। लेकिन जब हमने इस पर क्लिक किया और खरीदने के लिए आगे बढ़े तो इस मोबाइल फोन की कीमत हो गई 1,19,000 रुपए, जो करीब 50,000 रुपए ज्यादा थी। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि विज्ञापन में जो कीमत थी उसके आगे टर्म्स एंड कंडीशंस लागू था, लेकिन टर्म एंड कंडीशन के नाम पर 5 रुपए 50 रुपए नहीं है, सीधा 50,000 रुपए का अंतर ग्राहकों को हजम नहीं हो रहा है। ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेल में सस्ता सामान खरीदने आए ग्राहक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञापनों में सामान को जितना सस्ता होने का दावा किया गया था, असलियत में कीमत उससे कहीं ज्यादा थी। बहुत सारे खरीदारों की एक और शिकायत है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हो रही है। शिकायत यह है कि ये कंपनियां सामान के बिल में कई तरह के फिजूल चार्जेस जोड़कर अवैध वसूली कर रही हैं। आप ये वाला बिल देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें सामान की असली कीमत के अलावा कई तरह के चार्जेस जोड़े हैं। असली कीमत है 14,999 रुपए, लेकिन इसके अलावा इसमें ऑफर हैंडलिंग फी, पेमेंट हैंडलिंग फी, प्रोटेक्शन प्रॉमिस फी के नाम पर 206 रुपए ज्यादा लिए। ये किस तरह की फीस है वो कोई नहीं जानता। ये क्यों ली जा रही है इसके बारे में कंपनियां नहीं बताती। सोचिए, ग्राहकों से अवैध वसूली का ये तरीका निकाल लिया गया है। हमने बीते दिन भी आपको दिखाया था कि कैसे ग्राहक जागो ग्राहक, आज तमाम ग्राहकों को जागने के लिए पूरे देश में एक मुहिम चल पड़ी है। और अगर जीएसटी में भी जो नए छूट दी गई है, रियायत दी गई है, उस पर आपको नहीं दिया था तो आप शिकायत कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, देखिए एक और आपको दिखाते हैं। कैश ऑन डिलीवरी के नाम पर अलग से हैंडलिंग फी ली जा रही है। एक बिल में तो ई कॉमर्स वेबसाइट ने प्लेटफॉर्म फीस, यानी उनके यहां से सामान खरीदने की फीस अलग से ली, प्लेटफॉर्म फी, और इसके अलावा उन्होंने रेन फी के तौर पर 10 रुपए अलग से लिए, यानी बारिश होने के नाम पर भी वसूली चल रही है। ई कॉमर्स वेबसाइट ग्राहकों से सामान खरीदने के नाम पर, सामान घर तक सुरक्षित पहुंचाने के नाम पर, बारिश हुई तो उसके नाम पर अलग अलग तरीके से वसूली पर उतारू है। सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी, इसका हमें इंतजार है।